अमल के बाद दुआ। किसी भी अमल के बाद ये दुआ करना ज़रूरी है कि अल्लाह उसे कबूल करे, क्योंकि कबूलियत का इन्हिसार सिर्फ अल्लाह की रज़ा पर है। अल्लाह की रज़ा के बगैर अमल है, बेमानी है। ये आयत सिखाती है कि कोई भी अमल, चाहे वो कितना ही अजीम क्यों ना हो, अल्लाह की रज़ा के बगैर बामकसद नहीं। इखलास और आजिज़ी। हज़रत इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के अमल से ये सबक मिलता है कि हती की अजीम तरीन काम भी आजिज़ी और अल्लाह की मदद की तलब के बगैर मुकम्मल नहीं होते। अल्लाह की सिफ़ात पर ईमान। अल्लाह की सिफ़ात समीअ और अलीम का ज़िक्र इस बात को वाज़ेह करता है कि अल्लाह हर चीज़ को सुनता और जानता है, और वही अमाल की कबूलियत का फ़ैसला करता है। इतिहाद और ताउन की अहमियत। खाना काबा की तामीर हज़रत इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की मुश्तरका कोशिश का नतीजा थी, जो इत्तिहाद और ताउन की अहमियत को ज़ाहिर करती है। अल्लाह के घर की तामीर की फ़जीलत। ये आयत हमें अल्लाह के घर की तामीर या उसकी खिदमत की अजीम फ़जीलत का दर्स देती है, बशर्ती का वो अमल खुलूस नीयत से किया जाए। खलासा। ये आयत हमें अखलास, आजिज़ी, इत्तिहाद और दुआ की अहमियत का सबक देती है। अल्लाह के लिए हर अमल को खालिस नीयत के साथ अंजाम देना चाहिए और उसकी कबूलियत के लिए दुआ करना लाजिम है।